हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। टुडे वी स्टार्ट विद पेयर्स ऑफ लाइंस का एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। हां बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 2, -1। कहां से पास करता है? 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, हां, दो लाइन को पैरेलल और दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है। क्या दिया बताओ? 2x² + 3xy - 9y। तो उसको पैरेलल है, तो पहले क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन है और पैरेलल के लिए स्लोप को सेम रखेंगे। तो स्लोप मिल गया तुमको, पॉइंट की मैंने देखो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, क्या करेंगे? स्लोप एंड पॉइंट के फॉर्म से इक्वेशन लगाएंगे। y - y1 = m * x - x। तो इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों? 4.3। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? The given joint equation is, बताओ तो क्या दिया जॉइंट इक्वेशन? हां 2x² + 3xy हां -9y² = 0। इसको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकालेगा बस। हां चलो तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? 9 * 18 ना, इसको 6 and 3 करते हैं। 2x² + 6xy - 9y² = 0। इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लो, 2x को कॉमन लिया तो x + 3y - 3y को कॉमन लिया, so this will be x + 3y = 0। so this is x + 3y 2x - 3y into 2x - 3y and this is equal to 0। तो एक इक्वेशन हो गया आपका x + 3y = 0 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया 2x - 3y = 0। समझा? इसका स्लोप कितना होगा बच्चों? -a/b ना, -1/2 एंड इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2/-, तो माइनस कैंसिल हो गया। पैरेलल स्लोप क्या होगा? सेम रहेगा। और पैरेलल बोला है ना, तो स्लोप विल रिमेन द सेम। देयरफॉर पैरेलल स्लोप्स आर -1/3 एंड 2/3। हो गया ऐसा? देयरफॉर क्या करेंगे? इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर इक्वेशंस लाइन थ्रू कौन सा पॉइंट दिया बच्चों? 2, -1 ऐसा दिया ना, है कि नहीं? y - (-1) = m into x - 2 and y - (-1) = 2/3 into x - 2। अब देखो दो इक्वेशन हो गए, एक का स्लोप -1/3 और एक का स्लोप 2/3। 3 को इधर ले लो, कितना हो गया बताओ? 3y + 3 = -x + 2। सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। x + 3y 3 - 2 हो गया 1 = 0। ये एक इक्वेशन हो गया। दिस इज 3y + 3 = 2x - 4। सबको राइट साइड ले लो। 2x - 3y -4 - 3 कितना हुआ? -7 = 0। therefore the joint equation is joint equation क्या बनेगा बताओ? x + 3y + 1। ये पहला इक्वेशन है। फिर 2x - 3y - 7 = 0। अब कर लो, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। समझा? डायरेक्ट करें मल्टीप्लाई। बताओ x * 2x कितना होगा बच्चों? 2x। फिर xy ना, इसका x इसका y -3xy, इसका x इसका y प्लस 6xy माइनस, हां ये स्लोप है, ये स्लोप है ना। एक लाइन का -1/2 और एक लाइन का, और पॉइंट कौन सा? 2 - तो ये x1 y1 और ये xy वाला टर्म हो गया। अभी y² कितना होगा? 3y * 3y -9y² हो गया। समझा ना? x वाला देखो 1 * 2x हो गया, -7 * x -7x 2x - 7x कितना बचा? -5x। अब देखो 1 * -3y हो गया, -7 * 2 + 3y -21 -24y -7 = 0। समझा बच्चों? समझ गया सबको? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड वाला भी सिमिलर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर ये 1 का जो सेकंड है ना, ये होमवर्क। हां क्वेश्चन 2 बताओ। Show that equation x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1 = 0 does not represent a pair of does not को कट कर दो, तो क्वेश्चन गलत है। मतलब रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ लाइंस। अब बताओ अगर कोई लाइन, सुनो ध्यान से, अगर कोई लाइन ax² + 2hx1 + by² + 2gx + 2fy + c = 0 ये फॉर्म में है। अगर कोई लाइन ये फॉर्म में है मान लो,
और ये लाइन अगर पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट Pair of करेगा? line. इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बताया था ना? कौन सा ये होना A चाहिए? B C plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0 हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये बताओ पहला, बताओ जो सर एक और ना कंडीशन वो डिटरमिनेंट वाला है वो सेम ही तो, हाँ, X. बताओ तो इक्वेशन क्या दिया? x स्क्वायर प्लस 2xy बोलो 2y square प्लस 2y स्क्वायर। plus 2x plus 2y plus 1 इधर कौन सी चीज अब इसको कंपेयर किससे करना है? देखो तो इसके कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इससे कंपेयर करना है। और कंडीशन क्या यूज करना है? abc प्लस 2fgh माइनस a into f का स्क्वायर b into g का स्क्वायर c into x का स्क्वायर। ये अब इन दोनों को कंपेयर करो। हां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है? A equals 1. तो a equal to 1। xy का कोएफिशिएंट 2h x equals so 2h is equal to 2 तो h is equal to 1 dy स्क्वायर ना तो b is equal to 2g का वैल्यू 2 तो g is equal to 1 f का वैल्यू 2f का वैल्यू 2 तो f is equal to 1 and c is also equal to 1 ओके। देन कंडीशन यूज कर, कंडीशन क्या होगा? a b c plus 2fg h minus a into f का स्क्वायर। देखो a into f का स्क्वायर इसका सेकंड इसका सेकंड c into g का स्क्वायर c into x का स्क्वायर इसका पहला इसका पहले का स्क्वायर इसका दूसरा इसका दूसरे का इसका तीसरा। अब देखो a b c कितना है बच्चों? a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 2 into 1 c का वैल्यू 1 ओके प्लस 2 into f का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1 h का वैल्यू 1 माइनस a into f का स्क्वायर a 1 into 1 b मतलब 2 2 into 1 g का स्क्वायर c मतलब 1 into 1 का स्क्वायर। तो ये 1 into 2 कितना होगा? तो 2 2 into 1 हो गया 2 minus 1 minus 2 minus ये 4 हो गया हां ये minus 4 हो गया तो 0 हो गया। 0 therefore the given equation represent pair of lines। समझा बच्चों? given equation represents pairs of lines। समझा बच्चों सबको? यस सर ये क्वेश्चन 2 हो गया ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 देखो सेम है क्या? सेम है सर सेम है ना? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx plus 2fy plus c equal to 0 बोलता है पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम टू सेम यही करना हां। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड फोर्थ में ना दो पार्ट है ना बोलता है ये जो इक्वेशन है ये पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है और उसके बीच में जो एंगल है ना तो पहला पार्ट करते हैं फिर एंगल वाला देखते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है कर सकते हो ना? हां सर क्वेश्चन 4 बताओ तो क्या है? Show the equation 2x square हां plus xy minus y square हां plus x plus 4y minus 3 is equal to 0. प्लस x प्लस 4y Minus 3 is equal to 0. ये ना मतलब अब बताओ इधर a क्या है? 2 2 b 2h क्या है? 1 तो h is equal क्या है? 1 by b क्या है? -1 2g क्या है? g 1/2 तो g हो गया 1/2 ना 2f क्या है मतलब 2f 4 है तो f equal to 2 and c equal to -1 समझा तो therefore a b c plus 2fgh minus a into f का स्क्वायर minus b into g का स्क्वायर c equal ये हम लोग चेक कर रहे हैं ना a का वैल्यू कितना 2 b का वैल्यू कितना -1 c का वैल्यू कितना -3 ये भी हो गया प्लस 2 into f का वैल्यू हो गया 2 g का वैल्यू 1/2 h का वैल्यू 1/2 तो f g हो गया माइनस a into f का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 b मतलब कितना -1 into g का स्क्वायर हो गया 1/4 c मतलब -3 into h का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस into माइनस प्लस हो गया 2 into 3 हो गया 6 2 2 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया मतलब प्लस 1 हो गया माइनस 2 into 4 कितना होगा मतलब 8 है ना माइनस into माइनस हो गया प्लस 1/4 प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4 4/4 4/4 मतलब 1 और ये 7 8 minus 8 हो गया 0 therefore give equation represent pairs of lines equation represents pairs of lines first part हो गया है ना second part tan theta पूछा है ना angle between the lines ये पूछा है कि नहीं हां सर tan theta equal to 2 tan square minus ab divided by a plus d बताओ कितना है 2 into root क्या है h square h कितना होता है 1/2 ना 1/2 का स्क्वायर लिख दो 1/4
a into b, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -10, तो मतलब 2 into -1 डिवाइड बाय a plus b, a कितना हो सकता 2 और b कितना -1, तो 2 plus of -1, ओके। So this is equal to 2 into 1 by 4 plus 2, तो 1 plus 8 ना, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 minus 1 हो गया 1, तो ये 4 और ये 2 कैंसिल हो गया, 9 का रूट हो गया 3, 9 का रूट कितना हो गया 3, समझा। Therefore theta is equal to tan inverse of 3, समझ में। 2 पॉइंट था ना, तो ये पॉइंट तो हम लोग आता था पहले से, खाली एंगल लाना। हाँ, एंगल भी हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 में tan थीटा कैसे लाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, हां 5 6 करें। चलो हो गया बच्चों 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, उसके एक्सप्रेशन देखिए, उसको देख के ऐसे पढ़ो बात क्या है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन मतलब क्या है, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकालना है ना। जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके यहां पे फैक्टराइज मतलब डिवाइड नहीं करते हैं। हां, फैक्टराइज मतलब पहले जॉइंट इक्वेशन गिवन होगा, उसको फैक्टराइज करो, दो इक्वेशन निकालो, दैट इज द सेपरेट इक्वेशन। चलो बताओ इक्वेशन क्या दिया होगा आपको, x - 2 द होल स्क्वायर माइनस हां 3 into x minus 2 into y plus 1 plus 2y प्लस 1 स्क्वायर। देखो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, इसको सब x स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो, उससे अच्छा ये दोनों टर्म रिपीट हो रहा है। देखो कौन सा x - 2 ना, इसको x ले लो एंड y + 1 जो फिर रिपीट हो रहा है ना, तो y = y + 1 बोल, y = कितना लिखेंगे y + 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x square minus 3xy + 2y² = 0, ऐसा होगा। अब सॉल्व करो, x² - xy - 2xy + 2y² = 0 ना, दोनों में से x को कॉमन लिया, therefore x - 1 - 2y को कॉमन लिया, therefore x - 1 and this is equal to 0, therefore x - 2y multiplied by x - y and this is equal to 0, so this is x - 2y into x - y and this is equal to 0, हो गया क्या? तो एक इक्वेशन हो जाएगा x - 2y = 0 एंड और एक इक्वेशन हो जाएगा x - y = 0। अब x मतलब कितना है, देखो x - 2 2 into y मतलब y + 1 and this is equal to 0, so this is x - 2 minus 2y minus 2 equal to 0, so this is x minus 2y minus 4 equal to 0, okay, समझा बच्चों। और एक दूसरे x minus 2 minus of y plus 1 equal to 0, so this is x minus 2 minus y minus 1 equal to 0, so x minus y minus 3 equal to 0, एकदम बेसिक समझा समझ गया। पहले फैक्टराइज करना, सेकंड वाला भी सिमिलर है क्या, देखो एक बार। हां सर, उसमें किसको x किसको y बोलेगा, x + 1 को x बोलोगे एंड y minus 2 को y बोलोगे, हां तो कितना बनेगा tan x² plus xy minus 3y², हां फैक्टराइज कैसे करोगे, 10 into 3 minus 30 हो जाएगा, और बीच में 1 है देखो, तो 6 and 5 कर देते हैं, 6 minus 1 हो जाएगा माइनस चलो समझा सबको। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बताओ। Find the values of k in the following equation given paragraph 9. हाँ बताओ इक्वेशन क्या है, 3x² plus 10xy plus 3y² 10xy plus 3y² plus 16y plus k equal to 0. देखो ये इक्वेशन जो है ये पेयर्स ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और हमें क्या किसका वैल्यू चाहिए k का। अगर ये पेयर्स ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो abc plus 2fgh minus a² minus bg² minus ch² equal to 0, हाँ और होगा कि नहीं, abc plus 2fgh minus a into f का स्क्वायर minus b into g का स्क्वायर minus c into h का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब बताओ कंपेयर करके मुझे बताओ, ये देखो तो a x² ना, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, 2hxy x value 5h तो h is equal to 5 ना, b 3 b equal to 3, gx k ऐसे रहेगा 2gx g है क्या, नहीं 2gx x है नहीं है, मतलब 2g 0, so g also equal to 0 2f is equal to 16, so f is equal to 8 and c is equal to k, since the equation represent abc plus 2h equation represent pairs of lines, therefore abc plus 2fgh
माइनस a into f का स्क्वायर b into g का स्क्वायर c into h का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन है कि पेयर्स ऑफ लाइंस है। a का वैल्यू कितना बचा 3 है, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू k हो गया abc 2fgh, क्योंकि g 0 है, ये 0 है, ये पूरा का पूरा 0, तो लिख दो 0 माइनस 3 into f का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और ये g की वजह से 0 हो गया, k into h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो 3 into 3 कितना हो गया 9k minus 192 minus 25k इक्वल टू 0 ना, 9k minus 25 कितना हो गया minus 16k इक्वल टू 192, तो k is equal to minus 12 है ना, minus 12 हो जाएगा 192 by 16 हो जाएगा, देखो k is equal to कितना होगा 192 divided by 16, तो हो गया minus 12, 16 1 16 2, समझा हो तो हाँ। और एक बताओ इसका कौन सा करो, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाला करो बताओ, kxy plus 10x 10x plus 6y plus 4 इक्वल, अब बताओ तो इधर a का वैल्यू कितना, ये भी सेम है हां, a का वैल्यू 0 ना, x स्क्वायर नहीं है तो a इक्वल टू 0, 2h का वैल्यू k 2h इक्वल टू k, तब h इक्वल टू कितना हो जाएगा k by 2, b का वैल्यू 0, 2g 10 तो g का वैल्यू 5, 2f 6 तो f का वैल्यू 3 एंड c इक्वल टू हो गया इतना तक। सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ लाइंस है ना, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर्स ऑफ लाइंस, therefore कंडीशन क्या हो जाएगा तो a b c plus 2fgh minus a into f का स्क्वायर b into g का स्क्वायर c into h का स्क्वायर इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 की वजह से 0, 2 टाइम्स f का वैल्यू 3, g का वैल्यू 5, h का वैल्यू k by 2, a 0 b 0, c का वैल्यू 4 into h स्क्वायर मतलब k स्क्वायर by 4 that is also equal to 0, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 3 जा कितना होगा बच्चों 15k minus k square equal to 0, k को कॉमन ले लीजिए, so this will be 15 minus k equal to 0, so इधर k equal to 0 और k is equal to 15, k का वैल्यू क्या होगा इधर 0 और इधर 15, समझाओ तो सबको। क्वेश्चन 7 देखो बच्चों, फाइंड p and q, क्या ढूंढना है आपको p and q ढूंढना है, if the equation this represents pairs of perpendicular lines, जो इक्वेशन है pairs of line तो होगा ही और क्या होगा perpendicular मतलब क्या बच्चों a plus b equal to 0 और pairs of lines मतलब a b c plus 2fg वो वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर, हां चलो बताओ 7 वाला find p and q if बताओ तो given equation is px square minus ये इक्वल सब होता है 7 and 8 है minus 8xy minus 8xy plus 3y square plus 3y square plus 14x plus 2y perpendicular, 2y plus q 2y plus q equals to 0 प्लस 2 है ना, चलो देखो तो ये इक्वेशन है ना, इसका से a b निकालो तो a is equal to कितना होगा b, 2h is equal to minus 8 तो h is equal to minus 4, b is equal to 3, 2g equal to 14 तो g equal to 7, 2f equal to 2, f equal to 1 and c is equal to q, since lines are perpendicular, therefore a plus b equal to 0, a का वैल्यू p, b का वैल्यू 3 equal to 0 तो p is equal to minus 3, समझा है ना, therefore a minus p आ गया minus 3, now since equation represent pairs of lines, तो ये लिखना पड़ता है हमेशा, हाँ equation represents pairs of lines, अगर pairs of lines को represent करना क्या होगा a b c plus 2fg minus a into f का स्क्वायर b into g का स्क्वायर c into h का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ना, तो a का वैल्यू बताओ c है बट p minus 3 तो a minus 3 हो गया into b, b कितना 3, c कितना q प्लस 2 into f का वैल्यू 1, c का वैल्यू 7, h का वैल्यू -4, a का वैल्यू p का वैल्यू माइनस f का स्क्वायर 1, b का वैल्यू 3, g का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, c का वैल्यू q into h का स्क्वायर हो गया 60 इक्वल टू 2, समझा, -3 into 3 कितना होगा बच्चों 9q है ना एंड प्लस into माइनस हो गया माइनस 2 7 जा 14 4 जा 56 माइनस into माइनस हो गया प्लस 3 49 into 3 हो गया 147 minus 16 q equal to 0,
-9 -16 is -20 by q. ये -200 भगा दिया तो +200, therefore q is equal to 200 divided by -25 equal to -8. समझा बच्चों? यस अगर यही पैरेलल बोलेगा तो वही सेम बस खाली इधर h स्क्वायर इधर भी आएगा आगे का सेम है ना। चलो बताओ 8 वाला क्या है? Find Eight कर दिया। P and Q if the equation 2x square plus 2x स्क्वायर ना, हाँ, हाँ फिर plus 8xy 8xy plus py square 3y स्क्वायर py P से square p है ये, हाँ, चलो py स्क्वायर plus qx qx plus 2y 2y। minus 15 is equal to 0 represents a pair of चलो देखो parallel a का वैल्यू lines. कितना हो गया? a का वैल्यू 2 हो गया, 2h is equal to 8 तो h is equal to 4 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया? p 2g equal to q तो g is equal to q by 2, f का वैल्यू 1 and c का वैल्यू -15। समझा बच्चों? since lines are parallel, lines कहते हैं पैरेलल ना, देखो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ab h का वैल्यू हो गया 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू 2 into p, 4 का स्क्वायर कितना? 16 इक्वल टू 2p, therefore p is equal to 16 by 2 that is 18। हो गया? हाँ, p का वैल्यू हो गया। और since the equation represents pairs of lines, हाँ बोलो नेक्स्ट। therefore कंडीशन क्या होगा? a b c plus 2fgh minus a into f का स्क्वायर b into g का स्क्वायर c into h का स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया ऐसा? a b c, a का वैल्यू कितना? 2 है कि नहीं, एंड b का वैल्यू हो गया p, p मतलब 8, c का वैल्यू हो गया -15 प्लस 2 into f का वैल्यू कितना होता है? 1, g का वैल्यू q by 2, 1 into q by 2 f g h का वैल्यू 4 into 4 माइनस a का वैल्यू 2 into f का स्क्वायर, f is 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का वैल्यू p है बट p is equal to 8, g स्क्वायर, g मतलब q by 2 का स्क्वायर which is q square by 4 माइनस c h स्क्वायर, c का वैल्यू -15 into h का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू 0। समझा बच्चों? 2 into 8 हो गया 16 into 15 -240, 2 कैंसिल हो गया, 4q -2 -4 से कट हुआ 2q स्क्वायर प्लस 240 इक्वल टू 0। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -2 से डिवाइड कर देखो इधर भी -2 और इधर भी -2, इधर भी -2 रहेगा, -2 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा -2q प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या किया हमने? डिवाइड बाय -2। समझा? तो ये हो जाएगा q -1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो q -1 इक्वल टू 0, therefore q is equal to 1। समझा बच्चों? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों 3 मार्क में आते हैं। दो अननोन है ना, पहले देखो k का वैल्यू ढूंढना था, उसमें सिर्फ यही कंडीशन यूज किया था, तो वो समझ आएंगे तो 2 मार्क। इन दोनों में से कोई भी आए, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं, इन दोनों में से कोई भी आए तो 3 मार्क का समझ आएगा। समझेंगे? तो 2 कंडीशन यूज करना है, एक परपेंडिकुलर बोलेगा तो a plus b को 0 करना, फिर a b c वाला कंडीशन यूज करना, पैरेलल बोलेगा तो h स्क्वायर इक्वल टू a b करना, फिर a b c वाला कंडीशन यूज करना। समझा? चलो और एक क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। चलो 9 सब बताओ बच्चों। equation of pairs of opposite sides of a parallelogram are देखो x एक पैरेललोग्राम है, उसके ये दोनों साइड अपोजिट होंगे, पैरेलल होंगे, और ये दोनों भी पैरेलल होंगे, तो इन दोनों का इक्वेशन दिया है, जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों का भी जॉइंट इक्वेशन दिया है। तो जॉइंट इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम लोग दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। और क्या करना है? देखो हमें 2 डायगोनल है ना, 2 डायगोनल का इक्वेशन ढूंढना है और उनका जॉइंट इक्वेशन। देखो कैसे करेंगे? गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन क्या दिया होता है बोलो? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। ऐसा दिया ना 2 इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करो, कैसे करेंगे बताओ बच्चों? 6 into 1 6 हो गया, so this is x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लिखा तो x माइनस 1 माइनस 6 को कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। so this is x minus 1 into x minus 6 is equal to 0, तो x is equal to 1 और x is equal to 6। 2 लाइन आ गया यहाँ से, इसको भी फैक्टराइज करो।
y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 10y 14 हो गया और मल्टीप्लाई करें तो 40 आ रहा है ना प्लस 40 इक्वल टू 0 y को कॉमन लिया तो y माइनस 4 माइनस 10 को कॉमन लिया तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 सो दिस इज y माइनस 10 into y minus 4 is equal to 0 तो y equal to 10 and y equal to 4 हो गया ये चार लाइन बन गए चार लाइन बना के एक पैरेललोग्राम बना दो पहले देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ठीक है ये x एक्सिस ये y एक्सिस x डैश y देखो तो पहला लाइन x इक्वल टू 1 दूसरा लाइन x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1 वाला लाइन क्या होगा y एक्सिस को पैरेलल होगा और 1 यूनिट पे डिस्टेंस पर है और x इक्वल टू 6 वाला लाइन ऐसा रहेगा ना राइट सो दिस इज x इक्वल टू 6 दिस इज x इक्वल टू 1 दो लाइन बन गया x इक्वल टू 1 x और दो लाइन देखो y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 10 y इक्वल टू 4 मतलब y को पैरेलल ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 10 मतलब इसको पैरेलल ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 so this and this these are the vertices of the parallelogram Yes. consider a b and c d let a b c d be the parallelogram समझा क्या इसमें a का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा मेरे को a का कोऑर्डिनेट देखो x इज इक्वल टू क्या है 6 एंड y इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू हो गया 6 y का वैल्यू हो गया b का बताओ B का x का वैल्यू 6, 10. c का बताओ 1, 10. एंड d का बताओ बच्चों 1,4. समझ गए इतना हाँ. अभी दो डायगोनल का इक्वेशन चाहिए डायगोनल कौन कौन है ac and bd ना तो देखो इसको x1 y1 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 y तो इक्वेशन ऑफ ac कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ac इज y minus y1 equal to y2 minus y1 मतलब 10 minus 4 x2 minus x1 1 minus 6 into x minus x1 समझा इतना सर एक को खत्म हो गया डबल y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 2 पॉइंट फॉर्म दो पॉइंट दिया ना इधर एक पॉइंट a है एक पॉइंट c है दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन समझा इतना तक 1 minus 6 कितना होगा minus 5 इधर ले लो तो minus 5y minus minus plus 20 10 minus 4 हो गया 6 तो 6x minus 36 सबको उस साइड ले लो 6x plus 5y minus 56 equal to 0 समझा बच्चों ये पहला है क्वेश्चन किसका इक्वेशन आएगा AC का और किसका चाहिए BD का किसका चाहिए BD का तो ये इसको x1 y1 बोलेंगे इसको x2 y2 ना तो इक्वेशन ऑफ BD इज y minus y1 y1 मतलब 10 equal to y2 minus y1 that is 4 minus 10 divided by x2 minus x1 which is 1 minus 6 into x minus x1 1 minus 6 हो गया minus 5 तो minus 5y plus 50 equal to 4 minus 10 is minus 6 into x minus 6 multiply करो minus 5y plus 50 equal to minus 6x plus 36 सब इधर लेके आप कितना हो जाएगा 6x minus 5y 50 minus 36 कितना होगा तो plus 14 equal to 0 इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ कर दूँ क्या तो ये कितना होगा 6x 5y 56 into 6x 5y plus 40 equal to कर लोगे हाँ. आप खाली मल्टीप्लाई समझा होता तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट के दो क्वेश्चन है उसमें से 10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 11th वाला भी बेसिक सा है चलो 10th क्वेश्चन Triangle OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square is equal to 0 हाँ and the line 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. Find the equation of the ये दो लाइन कहाँ से बात कर रहे हैं OAB से। तो उनका जॉइंट इक्वेशन दिया गिवन जॉइंट इक्वेशन है गिवन जॉइंट इक्वेशन है कितना दिया होता है x स्क्वायर प्लस x square minus 4xy minus 4xy plus y square is equal to 0. क्लियर हो ये इक्वेशन अब देखो ये दोनों जो लाइन है ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना ये दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला जॉइंट इक्वेशन होता है इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है और जो थर्ड लाइन है वो ये है थर्ड लाइन क्या दिया होता है एंड 2x plus द 3y इक्वेशन ऑफ AB इज AB का इक्वेशन कितना है 2x
plus 3y Plus minus 1 is equal माइनस to 1 इक्वल ये हो गया। तो ये इक्वेशन है, वो ए बी मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन क्या है 2 है। अब बोलते हैं ओरिजिन से जो मीडियन बना है, मीडियन बनेगा ना, इसका इक्वेशन चाहिए। अगर मान लो ओ एम मीडियन होगा, ओ एम क्या होगा, मीडियन होगा, तो ओ एम का इक्वेशन चाहिए। हाँ, किसका इक्वेशन है, ओ एम का। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है कितना 0,0। अगर मुझे एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दूंगा। अब लिख देंगे नहीं। अभी एम किसका मिड पॉइंट है, AB AB का। का, क्योंकि AB का जो OM जो है ना उसका मीडियन है। हाँ। तो M किसका मिड पॉइंट है, AB AB का। का। अगर मान लो मैंने मान लिया कि A को x1, y है ना, एंड B को क्या मान लिया x2, y2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x1 plus x2 by 2 एंड y1 plus y2 by 2। अगर A एंड B मिल जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो इक्वेशन OM मिल जाएगा। हाँ। समझे? अब ये जो A एंड B मिलेगा ये किस किस का इंटरसेक्शन है, ये दोनों लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन है। ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको। ये AB वाला लाइन किसको, इक्वेशन 2 को, है ना। ये दोनों पॉइंट जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड B, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। किस किस को, इक्वेशन 1 में, बट क्योंकि एक क्वाड्रेटिकली लीनियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। कौन सा मेथड, यहां से y लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करें। हां, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से OL लिखा है अंदर। हाँ, अब देखो 3y कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1 माइनस 2x है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। ये y है ना, ये कहाँ से लाए, इक्वेशन 2 से। किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग इन इक्वेशन 1, ध्यान से सुनो, यूजिंग इन इक्वेशन 1 इसमें पुट कर लो। सो दिस इज x² minus 4x into y will be 1 minus 2x by 3 plus y² which is 1 minus 2x by 3 the whole square and this is equal to 0। हो गया ऐसा? अब इसको इधर ले लो बच्चों, कितना हो गया, x² 3x² कर दूं, नहीं 9 होगा ना, रुक जा थोड़ा, x² हो गया minus 4x माइनस माइनस प्लस हो गया 8x² डिवाइड बाय 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x² माइनस 4x डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। तो 9 से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो गया, देखो 9x² हो गया। इसको किससे करेंगे, 3 से, तो 3 कट जाएगा ना, 9 से करोगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 3 4 जा 12x 3 8 जा 24x²। 9 से कट करेंगे तो 1 तो उधर 4x² माइनस 9 ही आएगा। तो एलसीएम 9 है, एलसीएम क्या है 9 है, तो सबको 9 करेंगे ना डिनोमिनेटर में। इधर क्या था 1 था ना, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। इधर 3 है तो ऊपर नीचे किससे करेंगे 3 से। इधर 9 है तो ऊपर नीचे 1 से। सर में तो हम ये हो सकते क्या, वो जो है इक्वेशन उसको लिख कर सकते हैं इधर मल्टीप्लाई से उसको, उसके बाद इसको वापस 9 करना पड़ेगा, एक बार 3 करना पड़ेगा और एक बार 9 करना पड़ेगा, उसके पूरा 9 से करते हैं। और जो नीचे 9 बचा है, नीचे 9 बचेगा 9 से उसको ऊपर ले लेते हैं, 0 into 9 होके 0। समझा क्या, समझा आपने? आप देखो 9x² प्लस 4x² कितना 13 13 प्लस 24 कितना होगा बच्चों 37x²। 12 एंड 4 कितना हो गया -16x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का क्वाड्रेटिक है ना, इसमें x1 प्लस x2 कितना होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों -b है ना। इधर रूट क्या है, एक x1 और एक x2, माइनस b मतलब -16 डिवाइड बाय a मतलब 37, so this will be 16 upon 37। this is x1 plus x2। समझे? now x1 plus x2 आ गया, x1 plus x2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो m का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या चाहिए m का y कोऑर्डिनेट। now ये जो a and b है कहां पे है बताओ एक बार, where a and b lies on the line 2 ना, है कि नहीं। since a x1 y1 and b कितना x2 y2 lies on equation 2 है ना, तो इस पर पुट करो पहले, तो कितना हो जाएगा 2x1 plus 3y1 minus 1 equal to 0 है ना, and 2x2 plus 3y2 minus 1 equal to 0 हो गया बच्चों। दोनों का ऐड कर लो, एडिंग 3 and 4। अब हम लोग क्या लाना चाहते हैं y1 plus y2, इसके लिए ऐड करना, दोनों को ऐड करोगे तो 2 कॉमन आएगा मतलब कितना x1 plus x2, इन दोनों से 3 कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा
y1 प्लस y2 -1 भगा दिया तो +2 ओके तो 2 into what about x1 plus x2 क्या होगा तो x1 plus x2 is equal to 16/37 so x1 plus x2 will be 16/37 plus 3 into y1 plus y2 ये हम लोग को पता नहीं ना y1 plus y2 क्या होगा ये ढूंढना पड़ेगा हम लोग को y1 plus y2 and this is equal to 2 तो 16 into 2 32 हो जाएगा तो 32 उधर ले लो 2 minus 32 divided by 37 37 into 2 कितना हो गया 74 minus 32 divided by 37 तो ये हो गया 42 divided by 37 3 से कट करो तो y1 plus y2 कितना हो जाएगा 3 से कट करेगा तो 14 हो जाएगा 14/37 समझा since let OM be the median OM be the median अगर OM median होगा M will be the midpoint of AB M किसका midpoint AB का ना therefore जो M का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by m1 plus m2 कितना है बच्चों देखो x1 plus x2 आया था 16/37 तो देखो 16/37 by 2 ना and this is 14/37 by 2 तो 2 से जब कट करो 8/37 and 7/37 ये m हो गया ये क्या हो गया m हो गया समझे कि आगे हमें इक्वेशन किसका चाहिए इक्वेशन ऑफ OM ना इक्वेशन ऑफ OM इज y minus y1 ये y2 ना y1 ना x2 minus x1 into x minus x2 समझे x1 y1 0 को मान दे तो 37 कट गया y को इधर ले लो 8y equal to 7x 8y को उधर ले लो 7x minus 8y equal to 0 समझे समझा बच्चों हाँ हाँ ये हो गया 9th 10th वाला 11th वाला पढ़ेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 11th Find the coordinates of the point of intersection of lines हाँ. represented by x square minus y square minus 2x plus 1 is equal to 0. देखो इसके अंदर दो लाइन है और वो दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते वो पूछा है देखो फैक्टराइज हो सकता है पहले अगर मैं इन तीन टर्म की बात करूँ दिस विल बी x minus 1 का होल स्क्वायर ना minus y square equal to 0 है ना तो ये a square minus b square हो गया तो a plus b into a minus b equal to 0 so this is x plus y minus 1 multiplied by x minus y minus 1 equal to 0 ना तो पहला इक्वेशन हो गया x plus y minus 1 equal to 0 therefore x plus y is equal to 1 and x minus y minus 1 equal to 0 therefore x minus y equal to 1 समझ गए दोनों को सॉल्व कर दें ऐड कर दें एडिंग 1 and 2 y कैंसिल हो गया 2x equal to 2 x equal to 2 by 2 1 हो गया using x in equation using x in 1 तो x का वैल्यू 1 plus y is equal to 1 तो y is equal to 0 therefore point is 1 comma 0 ये हो गया point of intersection के लिए क्या करना है बच्चों दो लाइन लाने का और दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर करना समझ गए तो जस्ट फिनिश योर पेयर्स ऑफ लाइन अगले लेक्चर में अगला चैप्टर करेंगे तब तक हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो Bye.